एमबीबीएस एडमिशंस में आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के दो एस्पेक्ट्स बहुत यूनिक दिखाई देते हैं, डर और लालच। जितने भी कॉलर्स होते हैं सबसे पहले वो डर के साथ अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं कि सर क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा, क्या मुझे जीएमसी मिल जाएगा, क्या मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिल जाएगी। और जैसे ही उनको अगर मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी दिखाई देने शुरू हो जाती है तो वो डर सीधा एक लालच में बदल जाता है कि सर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पेरेंट्स को और बच्चों को ये लगता है कि मेडिकल एडमिशंस इतने लीनियर हैं कि अगर मान लीजिए आज मैं किसी एक कॉलेज का नाम लूंगा तो वो चौथे राउंड में आपको मिल जाने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको ये रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देने वाला हूं कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी और आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस दो सवालों को इंपैक्ट करते हैं, और कैसे अगर आप इस बात को सही रैशनल माइंड के साथ, एक रीजनेबल माइंड के साथ सुनेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप एक ज्यादा कंफर्ट में और एक ज्यादा रियलिस्टिकली आप अपने एडमिशन को प्लान कर पाएंगे। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीट नेविगेटर ऑफर्स यू द मोस्ट ऑथेंटिक गाइडेंस फॉर नीट एडमिशंस। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ सही और ऑथेंटिक जानकारी ही आप तक पहुंचाने वाले हैं। हाय, माय नेम इज राकेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड जीएमसी और नॉट। एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का पहला ऐसा पोर्टल है जो एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड ऑथेंटिक और सही अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही आप तक पहुंचाता है। बहुत सारे बच्चे हिस्टोरिकल डाटा के लिए गूगल या चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गूगल और चैट जीपीटी से जो आपको डाटा मिलने वाला है वो बहुत मिसलीडिंग मिलने वाला है, क्योंकि जितना एक कंटेक्स्ट आपको एक डाटा के साथ समझने की जरूरत होती है वो आपको गूगल या चैट जीपीटी से नहीं मिल पाता है। अगर आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाएंगे तो आपको वहां पे सभी स्टेट काउंसलिंग्स और सेंट्रल काउंसलिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सभी कॉलेजेस का लास्ट रैंक एज वेल एज राउंड वाइज रैंक्स आपको वहां पे 2025 के दिखाई देने वाले हैं। ये डाटा आपको इस चीज में हेल्प करने वाला है कि कैसे आप अपने 2026 के एडमिशन को प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि आखिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी और कैसे आपको ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर मान लीजिए पिछले एक साल में 25,000 रैंक पे किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ तो इस साल भी 25,000 रैंक पे उस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप 2026 के एमसीसी के राउंड 1 के ही रिजल्ट को देखेंगे तो भी आप खुद देखेंगे कि कोई भी एक ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पे हम कहें कि सेम लास्ट ईयर की कट ऑफ पे ही इस साल भी एडमिशन हुआ हो। कई कॉलेजेस में वेरिएशन इतना ज्यादा था कि 4-4 हजार रैंक्स ऊपर चले गए और कई कॉलेजेस ऐसे थे जहां पे 4-4 हजार रैंक नीचे चले गए। और इंटरेस्टिंगली जिन कॉलेजेस में ये रैंक्स फ्लक्चुएशन हुए हैं उसका उन कॉलेजेस की क्वालिटी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं एस्टेब्लिश होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो बिल्कुल लास्ट ईयर शुरू हुए उनमें भी एक इतनी ज्यादा डिमांड और इतने ज्यादा बच्चों ने वहां पे हाई मेरिट के साथ एडमिशन सीख किया है कि वहां की कट ऑफ बहुत हाई चली गई, और जो बहुत अच्छे एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं वहां पे भी कट ऑफ नीचे चली गई। जैसे कि आप दिल्ली में भी अगर देखेंगे तो दिल्ली कोटा में लास्ट ईयर एलएचएमसी में लास्ट एडमिशन करीब 5,500 रैंक पे हुआ था। इस बार वही एडमिशन 7,000 से भी नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको आपके रैंक पे क्या एडमिशन मिल सकता है ये सिर्फ आपके रैंक से डिसाइड नहीं होता, ये इस बात से डिसाइड होता है कि आपके आगे जो रैंक्स हैं, आपके आगे जो बच्चे हैं वो क्या चूज करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2026 के एमसीसी राउंड 1 में अगर आप देखें तो एम्स दिल्ली में ओपन कैटेगरी में 52 रैंक तक एडमिशन हुए। जब 48 सीट्स हैं तो 52 रैंक तक एडमिशन क्यों हुए? क्योंकि 4 बच्चों ने एम्स दिल्ली की जगह दूसरे कॉलेजेस को प्रेफर किया। क्या काउंसलिंग शुरू होने के टाइम पे 52 रैंक वाले को यह उम्मीद हो सकती थी कि उसको एम्स दिल्ली मिल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे 4 बच्चे क्या सोच के एडमिशन प्लान कर रहे थे ये कोई नहीं बता सकता। जैसे कि आप भी एक केस को देख रहे हैं कि एक बहुत हाई रैंक के बच्चे ने बीडीएस ऑप्ट किया है। अब ये इतनी बिहेवियरल एनालिसिस होता है
जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है कि आप किसी के दिमाग में ये समझ सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में बिल्कुल एक जैसे आप सड़क पे ट्रैफिक चलता है वैसे ही आपको यह समझना पड़ता है कि सिर्फ आप अपनी कार नहीं चला रहे हैं, दूसरे लोग भी जो कार चला रहे हैं उससे आपकी स्पीड और आपके टाइम पे फर्क पड़ने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये खाली सड़क है और आप सीधा अपनी कार को चला सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जितने भी अभी जो एनालिसिस आप देख रहे हैं जहां पे कट ऑफ्स को लेकर स्पेकुलेशन किया जा रहा है, प्लीज दो चीजों को समझिए। यह स्पेकुलेशन जिस दिन से नीट का पेपर हुआ था उस दिन से शुरू हो चुका है। आपको पहले नंबरों के ऊपर स्पेकुलेट किया गया, नंबरों का एक ऐसा सट्टा बाजार बनाया गया जहां पे शायद 100 नंबर तक की वेरिएशन आपके सामने अलग अलग प्रेजेंटर्स ने प्रेजेंट की, और उसके बाद जब रैंक भी आ गए तो भी वहां पे अगर हम देखें तो इतना स्पेक्युलेटिव वहां पे चलता था कि पिछले साल की डाटा के बेस पे ही मैक्सिमम लोग आपको गाइडेंस देना शुरू कर गए। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे हमारे वीडियोस को देखेंगे, आप ये देख के इस बात को समझ सकते हैं कि हमने किसी भी वीडियो में किसी भी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है इसके बारे में कभी कोई प्रिडिक्शन या फोरकास्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी भी रैंक पे कॉलेज मिलना 4 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज और 2 अलग अलग काउंसलिंग्स में डिपेंड करने वाला है। आप स्टेट से जाएंगे तो आपको अलग कॉलेज मिलेगा, आप सेंट्रल काउंसलिंग से जाएंगे तो आपको अलग कॉलेज मिलेगा। और ये कॉम्प्लेक्सिटी जब आप प्राइवेट या डीम की बात करते हैं तो और ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग तो यहां तक मैं यूट्यूब के अपने कमेंट्स में देखता हूं, अगर मैं स्ट्रे राउंड में ये समझा रहा हूं कि स्ट्रे राउंड का मतलब क्या होता है, उसके बाद भी वो एक ऐसी उम्मीद और ऐसी लालच में वहां पे ये सोचते हैं कि शायद उनको 10 गुना नीचे रैंक पे भी एडमिशन मिल जाना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग एक बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। यहां पे आपको अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे उस सड़क पे कितना ट्रैफिक होने वाला है। आज अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रैंक पे मुझे एडमिशन होगा या नहीं, ये प्रिडिक्ट करना फिर भी काफी इजी है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप या तो डर में ऑपरेट करेंगे या लालच में ऑपरेट करेंगे, और दोनों ही सिचुएशंस में आप अपने डिसीजन को कहीं ना कहीं एक ऐसा सब ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि जहां पे आप एक ऐसे कॉलेज में लैंड कर जाएंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बात को रैशनली समझिए। मैं जानता हूं आप लोगों के इमोशंस बहुत हाई हैं, आप लोगों की एंजाइटीज बहुत हाई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एंजाइटी होने से आपको सोल्यूशन मिल जाने वाला है। और मैं एक बात और कहूंगा, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास जब बात करते हैं तो दे प्रेजेंट एज इफ दे नो ऑल द डाटा ऑफ द वर्ल्ड। प्लीज समझिए, जो डाटा आप देख रहे हैं वो एक छोटा सा डाटा है। अगर आप ये देख रहे हैं कि पिछले साल इस पर्टिकुलर रैंक पे ये कॉलेज मिला था, आप उसको कंटेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपने ही वीडियोस में कई बार एग्जांपल देता हूं कि अगर पिछले साल मैंने एक 17,500 से ऊपर रैंक पे बच्चे को अगर एमएलएन इलाहाबाद में एडमिशन करवाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बार भी 17,500 वाले रैंक बच्चे को एमएलएन दिलवा सकता हूं। ये तभी डिपेंड करेगा जब एमएलएन में वैकेंसी आएगी, जब उस राउंड में उस तरह की मेरिट मूवमेंट होगी। आज के दिन में आपके पास सिर्फ एमसीसी का राउंड 1 का प्रोविजनल रिजल्ट है। आपको अभी कुछ भी ये आइडिया नहीं है कि दूसरे स्टेट्स में किस तरह की मेरिट मूवमेंट्स होने वाली है। और अगर आप आज ही ये सोच के बैठते हैं कि मुझे तो इस कॉलेज की कोई कमिटमेंट करेगा तभी मैं उसकी सर्विसेज को अवेल करूंगा, तो प्लीज समझिए आपका नुकसान होने वाला है। आपको कड़वी बात लग सकती है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, कड़वी बात आपकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। आप जिस माइंडसेट के साथ काउंसलिंग को लेके ऑपरेट कर रहे हैं वो आपको नुकसान देने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बात को जेन्युइनली समझिए कि आपकी एक रियलिस्टिक ऑप्शंस क्या हो सकती हैं और आपकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। हम लोगों ने जीएमसी और नॉट एक ऐप बनाया हुआ है जिसमें आपको आपकी कैटेगरी, डोमिसाइल और रैंक के बेस पे बहुत रियलिस्टिकली ये पता लग जाता है कि आपको जीएमसी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपका एक ऐसा रैंक है जहां पे हम कहें कि पिछले साल के जो लास्ट कट ऑफ थी उसके बहुत नजदीक है, तो भी हम आज के दिन में कोई भी आदमी अगर आपको ये गारंटी कर रहा है कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, तो प्लीज इस बात को मान के चलिएगा
कि हो सकता है कि आपको 3 महीने के बाद डिसअपॉइंटमेंट हो। ये एक बहुत कैलकुलेटिव फील्ड है, ये बहुत एक एनालिटिकल फील्ड है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस पे भरोसा करके अपने काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे तभी आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप सिर्फ इस जल्दी में डिसीजन लेना चाहेंगे कि मुझे राउंड 1 में मिल जाए, राउंड 2 में मिल जाए, आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। अगर आपको ये बात कड़वी लग रही है तो मान के चलिए कि मैं ये आपके भले के लिए कह रहा हूं। मैं एक बात जानता हूं कि किसी भी इंसान को ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई कड़वी बात उसको कोई कहे जा रही है तो वो कड़वी बात उसके फायदे के लिए की जा रही है। अगर आपको मीठी जलेबी अच्छी लगती है तो प्लीज यूट्यूब भरा हुआ है, बहुत सारी मीठी जलेबियां बनाने वाले वहां पे बैठे हैं, आपको बहुत सारे सपने दिखाने वाले बैठे हैं, बहुत सारे सपने बेचने वाले बैठे हैं, आपको नकली डॉक्यूमेंट बनाने वाले बैठे हैं। नीट नेविगेटर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप कट ऑफ की उम्मीद करते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि यस इट विल डिपेंड ऑन द सीट मैट्रिक्स। आपको शायद ये पता भी नहीं है कि 4 मेडिकल कॉलेजेस में जिनमें पिछले साल अलॉटमेंट हुई थी, एमसीसी ने राउंड 1 में उन कॉलेजेस में अलॉटमेंट को प्रोविजन ही नहीं किया हुआ है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राउंड 2 में क्या सीट मैट्रिक्स होगा और कैसे कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज अपने नींद से बाहर आइए, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए। डर और लालच दोनों ही आपको नुकसान देने वाले हैं। एक रियलिस्टिक रीजनेबल पर्सपेक्टिव आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप अपना एडमिशन प्लान करेंगे, अपने आप से प्लान करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट वेलकम। आपको एमबीबीएस लाइट हाउस बहुत ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप नीट नेविगेटर से गाइडेंस लेना चाहेंगे तो प्लीज वी ऑफर ओनली द पेड काउंसलिंग। I hope this video was very harsh on you, but this was required. I thought to share my thoughts. Thank you. Wish you all the best.